स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 हिंदी पद के सभी कवि और कवित्रियों का जन्म सन और मृत्यु सन और पाठ के नाम का ट्रिक। तो इस वीडियो को इंटरमीडिएट के छात्र अंत तक जरूर देखें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, तो सबसे पहले हम सीखते हैं पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम। तो उसका ट्रिक है, हमने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। हमने लिखा है आप महके जग सुनो महंगा राउर समान। ठीक है दोस्तों, यह जो है एक ट्रिक हमने बनाया है पाठ का नाम और कवियों के नाम का। तो आप समझिए कि इस ट्रिक का मतलब क्या है। इस शब्द का जो पहला अक्षर है, यह पहला अक्षर बताएगा आपको कवि का नाम, कवि का नाम, और यह जो दूसरा अक्षर है यह आपको बताएगा पाठ का नाम। ठीक है दोस्तों, अब तो आप समझ होंगे जो शब्द है, इस शब्द का जो पहला अक्षर है वह बताएगा कवि का नाम और दूसरा अक्षर बताएगा पाठ का नाम। तो ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है आप महके जग सुनो महंगा राउर समान। तो समझिए इस ट्रिक का मतलब क्या है। जो इसमें जो आप शब्द है, आप शब्द में जो आ अक्षर है, इस आ अक्षर का मतलब हुआ कि जो पहले चैप्टर का जो कवि है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिऔ जी, और उन्होंने लिखा है पवन नामक चैप्टर को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से दूसरा जो ट्रिक है उसमें हम लिखे हैं महके। महके में जो म शब्द है वो बता रहा है क्या, जो कवि का नाम है वह मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और जो के शब्द है वह बता रहा है पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है, केकई का अनुताप गीत। ठीक उसी प्रकार से दूसरा शब्द क्या है जग। जग में जो शब्द बता रहा है क्या, कवि का नाम। कवि का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, और ग शब्द बता रहा है पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है, गीत और श्रद्धा मनु। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आगे है हमने लिखा सुनो। सुनो में जो सु शब्द है वो बता रहा है कवि का नाम, और हमारे वो कवि है सुमित्रानंदन पंत जी, और यहाँ पर नौ का मतलब हुआ नौ का बिहार। जो हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं उन्होंने लिखा है नौका बिहार परिवर्तन और बापू के प्रति नामक चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा महंगा। महंगा में जो मह शब्द वो बता रहा है कवित्री का नाम, और वो कवित्री है महादेवी वर्मा जी, और महादेवी वर्मा जी ने लिखा है गीत नामक चैप्टर को। ठीक, उसके बाद हमने लिखा राउर। राउर में जो र शब्द वो बता रहा है कवि का नाम, और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, और उन्होंने लिखा है उ का मतलब उर्वशी नामक चैप्टर। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है उर्वशी, पुरुरवा और अभिनय मनुष्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हमने लिखा है समान। तो जो स शब्द है वो बता रहा है कवि का नाम, और वो हमारे कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय जी, और उन्होंने लिखा है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा नामक चैप्टर को। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे जो कवि और कवित्री हैं कौन से पाठ लिखे हैं और किस पाठ के कौन से कवि हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस ट्रिक को याद जरूर कर लीजिए। तो यह ट्रिक है क्या, आप महके जग सुनो महंगा राउर समान। ये जो ट्रिक है बहुत ही आसान है। आप यदि हमारे इस वीडियो को शुरू से देखें तो समझ आ ही गया होगा। यदि आप शुरू से नहीं देखें तो आप इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, अब हम सीखते हैं इनके जन्म का ट्रिक कि कैसे हम इनके जन्म सन को याद कर सकें। हर एक कवि और कवित्री का जन्म सन याद रख सकें, क्योंकि जब भी हम जीवन परिचय याद करते हैं तो कई जीवन परिचय याद करने के कारण हम उनके जन्म सन और मृत्यु सन को भूल जाते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे इस ट्रिक को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे जन्म, और जन्म में हमने लिखा है 1865, 21, 24, 25, 42, 43 और 46। ठीक है, उसके बाद से हमने लिखा मृत्यु। मृत्यु में हमने लिखा 1947, 17, -10, 30, 40, 27 और 40। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि हमने क्या लिखा है। तो समझिए हमने लिखा क्या। देख, हमारे इस
ट्रिक में आपको सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर के कवि का जन्म सन और मृत्यु सन याद करना, बाकी अन्य किसी भी कवि या कवित्री के जन्म सन को नहीं याद करना है। देखिए दोस्तों, जो हमारे सबसे पहला चैप्टर है और उसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी, और चैप्टर का नाम है पवन। ठीक, उनका जो जन्म हुआ 1865 में हुआ। ठीक है दोस्तों, 1865 में ही जब हम 21 जोड़ेंगे तब हमें मिल जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन। ठीक है दोस्तों, 1865 में ही जब हम 21 को जोड़ देंगे तब हमें मिलेगा मैथिली शरण गुप्त जी। जब हम 1865 में 21 जोड़ते हैं तो कितना मिला, 1886। जो 1886 है यही मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन है। ठीक उसी प्रकार जब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी के जन्म सन में हम जब 24 जोड़ते हैं तब हमें मिलेगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन। देखिए 1865 में जब हम 24 जोड़ते हैं तो कितना मिला, 1889। और 1889 में ही जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर हम जब अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी के जन्म सन में ही हम 25 जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन। देखिए जब हम 1865 में ही कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 25, तो कितना मिला हमको, 1890। 1890 ही है जो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन है। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी के ही जन्म सन में हम 42 जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा हमको, 1865 में जब हम 42 जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 1907। और 1907 में ही महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, 1865 में ही हम सबसे पहले 21 को जोड़े, उसके बाद 1865 में ही जब हम 24 जोड़िए तो हमको जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन मिला है। उसी प्रकार जब हम 1865 में ही 42 जोड़े हैं तब हमें मिला है महादेवी वर्मा जी का जन्म सन। ठीक उसी प्रकार जब हम 1865 में ही 43 जोड़ेंगे, 1865 में जब हम 43 जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा किनका, रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो कब हुआ है, 1908 में। जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनका जन्म सन है 1908। अब ठीक उसी प्रकार जब हम 1865 में ही 46 जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा अज्ञे जी का जन्म सन। तो अज्ञे जी का जन्म सन कितना है, 1911। ठीक है दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि जो हमने जन्म सन का जो ट्रिक लिखा था वो क्या लिखा था। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी का ही जन्म सन याद करना है और सिर्फ आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म सन याद करना है। और देखिए कितना हमको जोड़ना पड़ रहा है। तो 1865 में कितना जोड़ना है हमको, 42 जब जोड़ेंगे तभी तो मिलेगा महादेवी वर्मा जी का जन्म सन। तो जब हम 42 सिर्फ जोड़ दें डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा, 7091। तो 1907 आ गया कि नहीं आ गया, अब तो आप समझ ही होंगे। ठीक उसी प्रकार जब हमको मृत्यु निकालना होगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंह उपाध्याय जी का ही सिर्फ मृत्यु सन याद करना होगा। तो देखिए जो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी का मृत्यु सन है वो कितना है, 1947। जब हम 1947 में ही, अभी तक तो हमने निकाला था क्या, जन्म सन, अब हम निकालेंगे मृत्यु सन। ठीक है दोस्तों, देखिए सिर्फ हमें क्या याद करना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी का ही मृत्यु सन याद करना। जब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के मृत्यु सन में ही 17 -10 30 40 27 और 40 को जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा अन्य कवि और कवित्रियों का मृत्यु सन। तो देखिए जब हम 1947 में जब हम 17 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 1964। कितना मिला,
1964 और 1964 में ही मैथिली शरण गुप्त जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से हम जब 1947 में अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी के मृत्यु सन में ही कितना जोड़ेंगे, -10 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जोड़ना हमको, 1947 में जब हम -10 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना मिलेगा हमको, 1937 और 1937 में ही जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 1947 में ही जब हम 30 जोड़ेंगे, 1947 किसका मृत्यु सन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी के ही मृत्यु सन में जब हम जब 30 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1977 और 1977 में ही सुमित्रा नंदन पंत जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार जब हम फिर 1947 में ही 40 जोड़ेंगे, 1947 में कितना जोड़ेंगे, 40, तो कितना मिला हमको, 1987 अर्थात 1987 में ही महादेवी वर्मा जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब हम ठीक उसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, 1947 में ही 27 जोड़ेंगे, 1947 में जब हम 27 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1974 और 1974 में ही हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब हम निकालेंगे अज्ञा जी का मृत्यु सन। तो क्या करेंगे, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी के ही मृत्यु सन में 1947 में ही कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1987 और 1987 ही अज्ञा जी का मृत्यु सन है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो के द्वारा कवियों के जन्म सन, मृत्यु सन और पाठ के कवि और कवियों के द्वारा लिखे गए पाठ को आसानी से आप याद कर सकेंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। तो देखिए, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इस ट्रिक को याद करना होगा। क्या करना होगा, इस ट्रिक को जब आप याद कर लेंगे तो क्रम से कवियों का नाम और कवियों के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम आप याद कर सकेंगे। उसके बाद से आप याद कीजिए उनके जन्म ट्रिक को। तो जन्म ट्रिक उनका क्या है, यही है, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का ही जन्म सन याद कीजिए। उसे आप क्या करेंगे, 21, 24, 25, 42, 43 और 46 को जोड़ करके हम अन्य कवि का जन्म सन याद कर सकते। ठीक उसी प्रकार से हमको क्या करना, मृत्यु सन का जो ट्रिक है उसे याद करना होगा। मृत्यु सन का भी ट्रिक क्या है, यही है कि सिर्फ और सिर्फ अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी का मृत्यु सन याद करना। उसके बाद से हमारे द्वारा बताए गए इन अंकों को जोड़ करके और किसी भी कवि या कवित्री का मृत्यु सन ज्ञात कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ याद यही रखिएगा कि जो 1947 है और उसमें एक -10 इसी को सिर्फ घटाना, बाकी सभी अंकों को हमको जोड़ना है। तो आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।